राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में तेजा चौधरी का संवाद चल रहा है। सतगुरुदेव और तेजा चौधरी के बीच में ज्ञान चर्चा चल रही है। सतगुरुदेव तेजा चौधरी को ज्ञान से समझा रहे हैं कि हे तेजा चौधरी, ज्ञान से विचार करके देखो और फिर समझ कर सोच कर ज्ञान को धारण करो। सारा संसार तीन लोक के ज्ञान को अपनाता है, लेकिन तीन लोक के ज्ञान से माया का संग नहीं छूटता है, क्योंकि तीन लोकों का ज्ञान शंखनाल की भक्ति है। शंखनाल यानी सिर्फ आगे आगे के चक्रों की भक्ति है कि मूलाधार से लेकर पार ब्रह्म तक पहुंचते हैं। ये अक्षर ब्रह्म भी उनको धुन भी सुनाई देती है, लेकिन जब तक साधना करते हैं, यानी जब भक्ति करते हैं, साधना में बैठते हैं, तब तक तो वो उनको सुनाई देती है। लेकिन जब वो कुछ भी साधन नहीं करते हैं तो वो उनको सुनाई नहीं देती है। तो एक है शंखनाल की भक्ति, दूसरी है बंकनाल की भक्ति। शंखनाल की भक्ति एक श्वास में होती है, तो बंकनाल की भक्ति दोनों श्वासों में होती है, यानी उठती श्वास और बैठती श्वास, दोनों श्वासों की भक्ति है। एक श्वास की भक्ति में पाप खत्म होते हैं, यानी जैसे आप राम राम तो बोल रहे हो, लेकिन सिर्फ मुख का राम बोल रहे हो, राम 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 राम, तो ये एक श्वास की भक्ति है। तो इससे अक्षर धुन भी आ जाएगी, आप जब बैठोगे तो उसका आनंद भी लोगे, लेकिन जैसे ही वहां से उठोगे या कोई साधन नहीं करोगे तो वो नहीं सुनाई देगी। लेकिन बंकनाल की भक्ति में श्वास और प्रश्वास की भक्ति है, यानी श्वास की भक्ति में अगर पाप खत्म होते हैं तो प्रश्वास की भक्ति में कर्म खत्म होते हैं, और आत्मा जब तक अपने पाप और कर्मों दोनों को खत्म नहीं करती है तब तक वो परमात्मा में नहीं मिल सकती। तो इसलिए सतगुरुदेव हमें बंकनाल की भक्ति का रास्ता बता रहे हैं कि मेरे पास पीछे उलटने का ज्ञान है, यानी आगे के सारे चक्र करते हुए तुम पीछे पीठ की तरफ पलटो। इस शब्द के साथ आत्मा सहज में ही गगन मंडल पर चढ़ जाती है, उस 10वें द्वार को पार कर लेती है। लेकिन इसका ज्ञान सिवाय सदगुरु के पास नहीं होता है, क्योंकि जिनको परमात्मा की तरफ से औदा मिला हुआ है, जो अनुभव की परवानगी लाए हैं, यानी परमात्मा ने उन्हें कल और बल देकर इस संसार में भेजा है, जिनको ये संसार का ज्ञान के साथ साथ परमात्म प्राप्ति का ज्ञान भी पता है, यानी तीन लोक का ज्ञान भी और चौथे लोक के ज्ञान की भी समझ है कि इस आत्मा की मुक्ति कैसे होगी, क्योंकि वो खुद वहां पर पहुंचे हैं। और जब तक कोई पहुंचकर ज्ञान नहीं बोलता है तब तक वो सिर्फ सुनी सुनाई बात कह रहा है। अगर पढ़ पढ़ कर बोल रहे हो तो उससे न तुम्हारा भला होने वाला है न सामने वाले का भला होने वाला है। लेकिन जिस ज्ञान को सुन रहे हो, जिस ज्ञान का संग कर रहे हो और फिर उसे अनुभव भी कर रहे हो, तो तुम सामने वाले को भी हर तरीके से समझा पाओगे कि ये होता है, ये अनुभव होता है, इसके बाद ये होता है, ये होता है। तो वही ज्ञान एक सतगुरु की परीक्षा यही है कि जो वहां खुद पहुंचा है और उसने जो अनुभव किए हैं वही वो सामने वाले को भी बताएगा। तो अणभय कागज लाविया ब्रह्म देश सो जाए, सो तारे सुखराम कहे हंसा हूँ जगमाए। तो जिसने अनुभव से, यानी अनुभव एक होता है अनुभव, अनुभव किया जाता है, लेकिन अनुभव लाई जाती है, यानी वो अनुभव यानी वो सत्य शब्द परमात्मा के देश से आता है और इस श्वास प्रश्वास की रचना करने पर आता है। तो जो ब्रह्म देश में पहुंचा है, उस परमात्मा के देश में पहुंचा है, वो ही अनुभव की परवानगी लाता है। यानी ये परवानगी, यानी ये सत्य शब्द कैसे आता है, उसका ज्ञान सतगुरु के पास होता है, औधाधारी संत के पास होता है, और वो ही आत्माओं को इस भव सागर से पार कर सकता है।
सुन सुन मेरो ज्ञान रे, लीजो शब्द विचार, आजो सब सतलोक में मत पड़ रीजो हार। सदगुरुदेव कह रहे हैं कि मेरे इस ज्ञान को सुन सुनकर, इनके इस जो शब्द, जो ज्ञान मैंने लिखा है उसको पढ़कर, सुन सुनकर, तुम समझ के साथ इस ज्ञान का संग करते हुए, इस ज्ञान को धारण करते हुए जब चलोगे, तो जहां उस सतलोक में मैं पहुंचा हूं वहीं तुम भी पहुंच जाओगे। क्योंकि परमात्मा ने मुझे तुम्हारी ही सहायता के लिए इस संसार में भेजा है। साहेब मोको भेजियो, कलबल दे सब ज्ञान, माया बीचे लड़ पड़ी, मत धर मेरो ध्यान। परमात्मा ने मुझे कल यानी ये रटना, इस श्वास प्रश्वास की रटना कैसे की जाए, बल यानी ये सत्शब्द कैसे आए, उसका सारा ज्ञान देकर परमात्मा ने मुझे भेजा है। लेकिन तुम अपनी नासमझी की वजह से माया के संग में फंस जाते हो, क्योंकि माया तो हर बार तुम्हें रोकेगी ना। माया तो ये कैसे तुम्हें आगे जाने दे सकती है। माया का संग श्वास श्वास तक तो रहता ही है। माया कहती है मत धर मेरा ध्यान, यानी श्वास को छोड़कर तुम उश्वास का ध्यान मत करो, क्योंकि उश्वास ब्रह्म है और ब्रह्म आत्मा ही ब्रह्म परमात्मा में मिल सकती है। और उश्वास में रटना करने पर ही ये सत्शब्द, ये नए अक्षर, ये शब्द धुन आती है। अगम देश का सतगुरु एदी, शब्दा मार मचावे, सूता हंस सुन सुन जागे, से सतगुरु पद पावे। तो अगम देश का सतगुरु एधी, एधी यानी ये सत शब्द, जब तुम इस सत शब्द का ज्ञान सुनोगे, यानी ये सत्य ज्ञान क्या है, कैसे आएगा, तो सूता हंस सुन सुन जागे, यानी इस ज्ञान को सुन सुनकर अनेक आत्माएं जागृत होती हैं और वो ही उस परम पद को प्राप्त करती हैं। लेकिन जिसके पास ये ज्ञान न हो, तो वो सिर्फ 3 लोकों तक के ज्ञान को आपको बताता रहेगा और इस संसार में आत्मा बार बार आती और जाती रहेगी। कन फूका की क्या चली, सागे सतगुरु होए, अणभय बिन सुखराम कहे, तार सके नहीं कोई। तो जिसके पास ये अणभय की परवानगी नहीं है, अणभय का ज्ञान नहीं है, वो तुम्हें अणभय का ज्ञान यानी सत शब्द नए अक्षर का ज्ञान नहीं है, वो कभी भी न तो खुद तर सकता है न किसी और को तार सकता है। सदगुरुदेव कहते हैं अणभय कागज हाथ दे, हर भेजो जुगमाए, सो हंसा को तार सी, सुखदेव कहे भजाए। तो सदगुरुदेव कहते हैं कि परमात्मा ने ये अणभय परवानगी यानी इस अणभय का ज्ञान मुझे देकर संसार में भेजा है और उसी से ही हंसों का उद्धार होता है। जिन जिन को दुवो वो हंस तारण को देख, तासंग सुख दे ऊद रे, क्या ग्रही क्या बेक। संसार में अनेक ही संत हुए हैं जिन्होंने इस ब्रह्म के नाम राम को श्वास श्वास में रटा, तो उन्होंने वेद शास्त्र पुराण अनेक ही शास्त्र बना दिए। और जिसने श्वास पर श्वास में इस ब्रह्म के नाम को रटा, तो ये अणभय का ज्ञान बनाया है। अणभय यानी केवल ज्ञान। और फिर केवल ज्ञान को चाहे गृहस्थी हो, चाहे भेगदारी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, जो भी आत्मा इस ज्ञान को धारण करती है वो निश्चित परमात्मा के पद में पहुंचती है। दुओ बिन सुखराम कहे, तार सके नहीं कोई, क्या गहरही बैराग रे, भावे सा गुरु होए। बिना अणभय की परवानगी यानी बिना सत्शब्द के ग्रस्त हो या भेषधारी हो, किसी का भी उद्धार नहीं होता है। कोई भी इस भवसागर रूपी संसार को पार नहीं कर सकता है, क्योंकि सिर्फ इस एक सत शब्द, इस शब्द धुन में ही ताकत है कि ये आपके मन के संकल्प विकल्प विचारों को, भ्रमों को मिटा सकता है। जब तक आपके भ्रम नहीं मिटेंगे तब तक आप पहुंच भी नहीं सकोगे। कितने भ्रम आपने पाल रखे हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए, लेकिन उसके लिए कुछ करना ही नहीं पड़ता है।
बस अपने इस मन को इस आती जाती श्वास में लगा दो। रात दिन इस श्वास पर ध्यान लगाते हुए जब तुम इस राम नाम को लेते हो, तब ही ये मन मरता है। ये मन ऐसे मरने वाला है ही नहीं। इस मन के विचारों को तुम चाहो तो भी नहीं रोक सकते। तो सबसे पहले तो इस मन से रात दिन सेवा करवाओ, इस रटना की। जो लोग ये कहते हैं ना कि रटना करने की क्या जरूरत है, अब तो हमें शब्द धुन सुनाई दे रही है, ये बात सदगुरुदेव उनके लिए कह रहे हैं कि भाई रटना करना चलना है, और चलना ही परमात्मा के देश में पहुंचोगे। चलोगे तभी तो वहां पहुंच पाओगे। तो इसलिए जब तक आप होश में हो, बैठकर रटना करोगे, और फिर अगर आपका रटना करते करते अगर ध्यान समाधि लग जाती है या इक्खर समाधि लग जाती है, तो कोई बात नहीं अगर वो बंद हो जाती है, लेकिन जिस समय बैठते हो उस समय अपनी रटना जरूर करो। मुंह बंद करके बैठ गए तो ध्यान समाधि में बैठ जाओगे, तब न रटना का होश रहेगा न इस धुन का ध्यान रहेगा। फिर तुम बस खाली जैसे नींद होती है उसी तरीके से बैठे रह जाओगे। लेकिन परमात्मा ने इस कंठ दिया है, तुम्हें बोलने की ताकत ही इसलिए दी है, किसी को भी नहीं दी है। किसी भी योनि में बोलने की ताकत नहीं है। अगर तुम्हें दी है तो उसका जरूर कोई महत्व है, और वो महत्व यही है कि मनुष्य जन्म मिला, बोलने की ताकत भी मिली, ज्ञान भी मिल रहा है। तो बैठकर परमात्मा का नाम जप करो, सिमरन करो, तभी परमात्मा के देश में पहुंच पाओगे। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।